बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आपको मालूम है कि हम सबक अदब की अहमियत पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम इस सबक की रीडिंग कर चुके हैं। अब हम इसके मश्की मुख्तसर सवालात की तरफ आ रहे हैं। तवज्जो के साथ सवालात और उनके जवाबात को सुनना है। गैर अदबी तहरीरें कौन सी होती हैं? जवाब: साइंसी, जोग्राफियाई, नफ्सियाती, मुआशरती तहरीरें, अखबारी ख़बरें और सहाफ़ती कालम वग़ैरह गैर अदबी तहरीरों में शुमार किए जाते हैं। अदबी तहरीरें कौन सी होती हैं? ऐसी तहरीरें जिनमें हक़ाइक़ के साथ साथ जज्बात व एहसासात का बाहमी मिलाप हो, अदबी तहरीरें कहलाती हैं। मसलन शायरी में नज़म, गज़ल, कसीदा, मरसिया, रुबाई वग़ैरह, जबकि नसर में अफ़साना, कहानी, नावल, ड्रामा, मज़मून, आपबीती और सफ़रनामा वग़ैरह। उर्दू एनसाइक्लोपीडिया दायरा मारिफ़ इस्लामिया में अदब की क्या तारीफ़ की गई है? उर्दू एनसाइक्लोपीडिया दायरा मारिफ़ इस्लामिया में अदब की तारीफ़ इस तरह की गई है: अपने कदीम तरीन मफ़हूम में से सुन्नत का मुतरादिफ समझा जाता है, यानी आदत, मौरसी म्यार, तर्ज़ अमल, दस्तूर जो इंसान अपने आबाओ अजदाद और अपने बुज़ुर्गों से हासिल करता है, जिन्हें काबिल तक़लीद समझा जाता है। अदब का मुतालिया हमें किन चीज़ों में फ़र्क करना सिखाता है? अदब का मुतालिया हमें खैर और शर में फ़र्क करना सिखाता है, नेक व बद के फ़र्क को वाज़िया करता है और मुआशरे की अच्छी और बुरी इक़दार को परखने में मदद देता है। बनु उमय्या के दौर में अदब का लफ्ज़ किन मानों में राइज हुआ? बनु उमय्या के दौर में अदब का लफ्ज़ शायरी और इल्मी व अदबी तहरीरों के लिए राइज हुआ। ये सवालात और इनके जवाबात मैंने आपके सामने बयान कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। आपने इसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।